एक दूर देश में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम सिंध राज था। वह अपने महल में अपनी पत्नी सुशीला और अपनी पुत्री उर्मिला के साथ रहा करते थे। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनके पास बहुत विशाल सेना थी। उस सेना का नेतृत्व उनका एक सेनापति बाली करता था। सेनापति राजा के बहुत गरीब थे। इसी के चलते राजा की लड़की उर्मिला को सेनापति से प्रेम हो जाता है। सेनापति के मन में भी राजकुमारी उर्मिला के लिए प्रेम होता है, लेकिन वह जानते हैं कि ये सही नहीं है, इसीलिए कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन राजकुमारी एक दिन सेनापति से मिलने आती है और कहती है, सेनापति बली, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम तो हम भी आपसे बहुत करते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं ये सब नहीं जानती, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपके पिता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक सेनापति हूँ और आप एक राजकुमारी। मैं ये सब नहीं मानती, आप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चले। नहीं राजकुमारी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके पिता हम पर बहुत भरोसा करते हैं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। आपसे विनती कि आप महल लौट जाएं। इसके बाद राजकुमारी उदास होकर महल वापस आ जाती है। पर ये सब बातें जो राजकुमारी और सेनापति बाली के बीच हुई, राजा की एक दासी सुन लेती है, जो सेनापति बाली से बहुत चिढ़ती है। और वह दासी राजा के पास चली जाती है और कहती है, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ दासी, बताओ। क्या बताऊं महाराज, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। महाराज, सेनापति राजकुमारी को भगा ले जाने की योजना बना रहे थे। ये सब बातें मैंने तब सुनी जब मैं उनके कक्ष में भोजन देने के लिए गई। तब वे एक सिपाही के साथ योजना बना रहे थे। सेनापति बलि की इतनी हिम्मत। सिपाहियों, सेनापति बलि को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। उसके बाद सिपाही सेनापति बाली को बंदी बनाकर राजा के सामने ले आते हैं और राजा सेनापति से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम राजकुमारी को भगाओगे? महाराज, हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी। हाँ, पर हम राजकुमारी से प्रेम जरूर करते हैं और प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। इतने में राजकुमारी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ पिताजी, हम भी इनसे प्रेम करते और इन्हीं से ही विवाह करेंगे। एक राजकुमारी होकर तुम एक सेनापति से प्रेम करती हो? सिपाहियों, सेनापति को अंधेरे कैद खाने में डाल दो और इन्हें तब तक भूखा प्यासा रखो जब तक ये मर न जाए। नहीं पिताश्री, ऐसा मत करिए, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। दासियों, राजकुमारी को अंदर लेके जाओ। इसके बाद सिपाही सेनापति को ले जाकर कैद खाने में डाल देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक समय राज्य पर एक दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया और हमारे राजा सिंध राज की सेना को पूरी तरह हरा दिया। सेना इसीलिए हारी क्योंकि सेनापति के नेतृत्व के बिना सेना कमजोर हो चुकी थी। और अब दूसरे राजा हमारे राजा सिंध राज को मारने उनके महल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वे हमारे राजा सिंध राज को मारने के लिए तलवार उठाते हैं, ठीक उसी समय हमारे सेनापति कैद खाने से आजाद होकर आ जाते हैं और हमारे राजा सिंध राज को बचा लेते हैं और दूसरे राजा को हरा कर वापिस भगा देते हैं। इसके बाद राज्य में सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे राजा सेनापति बाली से अपने किए की माफी मांगते हैं और राजकुमारी उर्मिला का विवाह सेनापति बाली से कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।